वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए डेली क्लास चलाया जा रहा है। अगर आप रेलवे की एनटीपीसी मेंस प्लस ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बेहतर है, क्योंकि ये साइंस की क्लास है और आपको देखना है। और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संबंधित सभी प्रश्न हैं, वही प्रश्न पूछे गए जो कहीं ना कहीं पेपर में ज़रूर पूछे गए, वही प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों। और आपका सिलेबस वाइज क्लास चल रहा है। आपको बता दूं कि आपका सिलेबस वाइज जो जो आपके साइंस में पूछा गया हर टॉपिक से प्रश्न कराए जाएंगे। आपको इसका प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि अगर आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे तो प्रैक्टिस से। इसलिए आपको एक भी सेशन को आपको मिस नहीं करना है। तो हर क्लास को आपको देखना है। अगर आप हर क्लास देख रहे हैं तो अपने आप को बेहतर करके आएंगे और एक दिन जरूर कमेंट में कहेंगे सर मेरा सिलेक्शन होगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना है? आपको बताना 78 का आंसर क्या होगा। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा 1.01 गुणे 10 के पावर 5 PA, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी बार पेपर में पूछा गया। आरआरबी ग्रुप डी में प्लस आरआरबी ग्रुप डी में 2 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक हॉर्स पावर जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, और अगर आपको तेजी से वीडियो लग रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप कर लीजिएगा। और आप कमेंट में आप बताइए कि आपको क्लास कैसे लगी, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें मोटिवेट करता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने चैनल अपने मित्र तक जरूर शेयर करें। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अपने मित्र तक जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कहता हूं दोस्तों। अगर इस हर वीडियो में हमारे 1000 प्लस 300 लाइक व्यू में आता है, मैं तो डेली मोटिवेट रहूँगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक और शेयर करने से ही मुझे भी एक उमंग होता है और जागृत होता है, जिसके कारण हम अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए सक्षम होते हैं। इसलिए आप प्लीज़, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने मित्र तक जरूर शेयर करें। और जो हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अच्छा सा अच्छा क्लास डेली मिलता रहे। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा जो आपकी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, 746 वाट। अगला प्रश्न आपके सामने, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? सी का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो जो होता है वह होता है 1 मीटर के पावर -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 1 m के पावर -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 1 मीटर किसके बराबर होता है? आपको बताना 1 मीटर किसके बराबर होता है। 81 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10 के पावर -6 माइक्रोन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? 82 का आंसर आपको देना है। फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिए कि क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा लक्स मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि 1 किलोवाट आपको बताना, 1 kWh जो होता है किलोवाट होता है आवर्स। इसका आंसर बताना कि किसके बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 83 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 3.6 के गुणे प्लस 10 के पावर 6 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पेपर में कितनी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 1 किलोवाट बराबर आपको बताना है कि कितना होगा। इसका करेक्ट आंसर आपको 84 का आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा 1000 JS के पावर -1। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। इसका आंसर आप लोग देख चुके होंगे कि 1 किलो शक्ति किसके बराबर होती है। आपको बताना है 85 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो होता है वह 1000 वाट के बराबर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और अगला प्रश्न आपके सामने, 5.5 kWh बताना कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि 5.5 kWh बराबर कितना होगा। 86 का आंसर आपको फटाफट देना है कि क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह 19.8 गुणे 10 के पावर 6 जूल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5.6 किलोवाट kWh जो दिया गया है किसके बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए, मैं नीचे दिखा दे रहा हूं दोस्तों, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर 1 किलोवाट जो घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है, उसमें एक यूनिट का मान होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6, और यहाँ पे 5.6 दिया गया। तो इस 3.6 में 5.6 से आप गुणा कर देंगे, जैसे यहाँ पे कर दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह 20.16 गुणे 10 के पावर 6 जूल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 88 का आंसर आपको देना, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 88 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो 1 न्यूटन जो होता है 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर सेकंड के पावर -2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। तो आपको पता है कि सेम वैसे सवाल लगेगा, यहाँ पे दिया गया है 4.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। तो अब मैंने बता दिया कि 1 किलोवाट घंटा का पावर का मान होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। उसमें आपको 4.6 कहा गया, उससे गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 16.56 गुणे 10 की पावर 6 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों ये कई बार प्रश्न में पूछेंगे, इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 90 का सभी को पता है कि 1 किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1 जो कि ऑप्शन पावर -2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापी जाती है। 93 का आंसर बताना है, प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापी जाती है। तो प्रकाश वर्ष जो मापी जाती है वह दूरी के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर आपको बताना है किसके बराबर है। 94 का आंसर आपको फटाफट इसका देना है कि क्या हो सकता है। तो 1 नैनोमीटर होता है 1 दोस्तों बताना है 1/10 के पावर 9 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना, 1 कूलाम बटा आपको बताना है 1 कूलाम या बाई 1 यस बराबर किसके होता है। आपको बताना है 95 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, वह 1 एम्पियर के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 1 पिकोमीटर के बराबर, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। आपको बताना है 96 का आंसर क्या होगा। 96 का तो यह होगा दोस्तों 10 के पावर -12 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 1 जूल आपको बताना 1 जूल किसके बराबर होता है। 97 का आंसर आपको बताना, तो वह होता है 1 N गुणे 1 M के, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। 1 न्यूटन गुणे M मीटर के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा का जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो आपको यहाँ पे हमें बता दूं कि एक यूनिट जो होता है या एक जो होता है यूनिट या इकाई होता है, वह 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। या और पूछा गया है यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो पूछा क्या गया है 100 इकाई का। तो आपको 100 इकाई करना है, तो 100 को हम कह सकते हैं 10 के पावर 2। अब यहाँ पे दिया गया 3.6 गुणे 10 के पावर 6 एक का होता है। और अगर आप फिर करेंगे इसमें 10 के पावर 2, क्योंकि 100 इकाई की बात की गई है, तो 10 के पावर 2 कर देंगे, फिर आप इसे ऐड कर देंगे। ऐसे सवालों को क्या करना है कि यहाँ पे ऐड कर लिया जाता है। तो 3.6 गुणे 10 के पावर 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 746 वाट को क्या कहते हैं। 99 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो 746 वाट को हम एक अश्व शक्ति कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं थर्ड पोर्शन दोस्तों चलने जा रहा है मापक यंत्र। सभी के मैं टॉपिक वाइज क्लास चला रहा हूं दोस्तों। अब अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि मैंने बताया था कि हर सेक्शन से हर पॉइंट से आपको सिलेबस से एक एक टॉपिक के सभी क्लास दे जाएंगे। आगे आपकी इच्छा है, और वही प्रश्न मैं लेकर आता हूं जो हर बार पेपर में पूछे गए हैं। अगर आप अभी भी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर के वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। 100 का आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेरिस्कोप, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 101 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो ये जो होता है दोस्तों, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 101 का आंसर बताना है, तो होगा बैरोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 102 का बताना है। 102 का आंसर कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 102 का आंसर बताना है कि क्या होगा। तो वह होगा होलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि विभवांतर को मापने के लिए, दोस्तों मैं तेजी से करवा रहा हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न करवाया जाए। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह क्लास पाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं आपको एक क्लास कैसी लग रही है। और अगर अभी तक चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। 103 का आंसर आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगर आपको दोस्तों कोई क्लास पाना चाहते हैं, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको सर्च करना होगा अरविंद जायसवाल, JAYSWAL प्लस 000, 3 बार 0 करना, अरविंद जायसवाल 000। वहाँ पे आप मुझे इंस्टा पर सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं, और अपना मैसेज अगर करेंगे तो मैं इसको रिप्लाई जरूर दूंगा। अगला प्रश्न है, सर्किट में बिजली का प्रवाह को पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 104 का आंसर आपको सॉरी मित्र बताना है कि क्या होगा। तो सर्किट में बिजली का प्रवाह को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। 105 का आंसर आपको बताना है कि क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह टाइकोमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, विभव मापी मूलतः एक क्या है। आपको 106 का आंसर बताना है, विभव मापी क्या है आपको बताना। तो यह है एक मापक उपकरण, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। 107 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। विद्युत धारा जो मापा जाता है वह एमीटर से मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एमीटर, अब आपको बताना एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, या में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए कि कम विद्युत खींचता है, या उपरोक्त सभी। 108 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों परिपथ में श्रेणी को संयोजित भी करता है, और विद्युत प्रतिरोध भी होना चाहिए इसमें, और कम विद्युत भी खींचता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसको मापने के लिए स्टेलगमोमीटर का उपयोग करते हैं, आपको बताना है। 109 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा पृष्ठ तनाव, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 110 का आंसर बताना है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में 110 का आंसर क्या होगा आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह दूरी होगा। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। 111 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा पिटाट ट्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। टाइकोमीटर का मापन होता है, टाइकोमीटर 112 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जो टाइकोमीटर होता है वह गतिपालक चक्र का घूर्णात्मक चाल के द्वारा मापन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइकोमीटर का उपयोग किया जाता है, अभी अभी आपने पढ़ा कि 113 का आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर बताने की जरूरत भी नहीं है। चक्कर को प्रति मीटर के द्वारा करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से, यहाँ घूर्णी गतिज ऊर्जा दिया गया है, इस पे मत जाना है, चक्कर प्रति मिनट पे जाना, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मल्टीमीटर में होता है, आपको बताना है मल्टीमीटर में होता है। 114 का आंसर क्या होगा। तो मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर तीनों होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रिएक्टर या रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। 115 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, इसे भूकंप मापी के उपयोग के द्वारा नापा जा सकता है। रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है, ये बिल्कुल गलत है। एक बी और सी तीनों सही है, इसका गलत जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 116 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। 117 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो पानी के अंदर जो कि किसी वस्तु को पता लगाना तो सोनार के द्वारा पता लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? 118 का आंसर आपको बताना है, तो यह होगा पानी की गहराई को मापने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगिता है? 119 का आंसर आपको बताना है, तो यह आप सभी को पता है लैक्टोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 120 का आंसर आपको बताना है, तो यह होगा ओडोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न मैं आपको करवाता हूं, जो आपके पेपर के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र तक जरूर शेयर करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? 121 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। 121 का आंसर आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? 122 का आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो यह होता है दोस्तों धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह उपकरण है जिसका उपयोग मीटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। बार बार 123 का आंसर मैंने बता दिया कि दोस्तों जहाँ पे ऐसे प्रश्न होंगे ओडोमीटर होगा, दूरी चाल मापने के लिए गाड़ियों में ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। वाहन की गति जानने में मदद करता है? 124 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। 124 का आंसर दोस्तों होगा, वह होगा स्पीडोमीटर की कितनी स्पीड से चल रही, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। इकोलोकेशन का एक प्रकार है? 125 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इकोलोकेशन जो है सोनार का एक प्रकार है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सभी को पता है 126 का जो आंसर होगा वह होगा दोस्तों वोल्ट मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। अगर अमीटर विद्युत धारा से है तो ओम मीटर किससे है आपको बताना है। तो इसका आंसर सभी को पता है प्रतिरोध से है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों यहाँ बताना कि प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? 128 का आंसर बताना है, तो यह होगा एनीमोमीटर का प्रयोग करके हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। मोटर गाड़ी को ओडोमीटर क्या मापता है? तो अब इस सभी को मैंने बता दिया कि जो ओडोमीटर होता है वह केवल एक चीज़ मापता है। 129 का सभी का आंसर पता है कि दूरी को मापता है कि कितनी दूरी चली, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों खत्म हुआ, अब दूसरा पार्ट चलेगा यंत्रिकी और कार्य। इसमें हम सभी के प्रश्न फिर से देखेंगे कल, क्योंकि एक एक टॉपिक मैं तैयार करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर कमेंट में देना। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर आपको कहीं वन लाइनर या दोस्तों प्रैक्टिस ही इस तरह सिलेबस वाइज नहीं मिलने वाला है। मैं वही प्रश्न कम समय में अधिक से अधिक करवाता हूं, जो आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा पेपर की दृष्टि से। तो चलिए मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में आपको जरूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।